बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हुई है। अफ़गानिस्तान की जानिब से अफ़गान टीम आई और सिलसिला खेल जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी थी उसके अगवा के सिलसिले में पाकिस्तान में अफ़गान टीम आई। अब उनके सामने जो वीडियोस, जो सबूत, जो चीज़ें रखी गई, उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। अफगान टीम को रावलपिंडी लेकर जाया गया, उनको दामने को लेकर गए और बताया कि ये देखिए आपके अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी ये फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही थी, ये सीसीटीवी इसकी फुटेजेस थी, उसको कहीं अगवा नहीं किया गया, वो खुद टैक्सी बदलती रही और इवन के कई जो ड्राइवर्स थे उनका डाटा हमारे पास मौजूद था और इस वक्त सिक्योरिटी इदारे उनसे ख़ास तौर पर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन ड्राइवर हजरात के साथ जिनकी टैक्सियों में वो बैठे थे और जो वो सारी कहानी उन्होंने गढ़ी थी कि ये हुआ, मुझे मारकर फेंक दिया, ये किया, ईच एंड एवरीथिंग वीडियो सबूत उनके सामने जब रखे तो पिन ड्रॉप साइलेंट, जिसे सही मायनों में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ, मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। सबूत दिखाने के बाद कहा कि अब आप बताइए, क्या आप इस सूरत हाल में कह सकते हैं कि किसी भी वजह करके अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को अगवा किया गया और साथ में वो सबूत भी दिखाए जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी और इवन के अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट, जो वाशिंगटन के अंदर ये सारा खेल बना, इवन के बताएगा कि किस तरह अफगान एम्बेसडर की बेटी इस वाक़े से पहले वाशिंगटन गई, वहाँ से जाकर क्या मामला तय किए, ईच एंड एवरीथिंग उनके सामने रख दिया गया। उनको ये सब कुछ बताएगा कि अब आप क्या कहते हैं। उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या हमें शर्मिंदगी है कुछ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई। उसमें सारे सबूत सामने रखने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि अब बताएं आपका रिएक्शन क्या होगा। अब पाकिस्तान ने असल में पहले ऑफिशियल चैनल से उनको बुलाया, तमाम तफसीलात दी, उनको पूरी तरह उनके साथ मामला तय किए, ईच एंड एवरीथिंग सारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद अगर उसके बाद अशरफ गनी और ये तमाम टोला पूरी तरह इस खेल के अंदर मुलविस रहता है, यानी वो वही हक धर्मी पर रहते हैं, इवन के अफगान तालिबान की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। जानते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से वो बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि अफगान की बेटियों का मसला हुआ है, लिहाजा आप इसमें जवाब दें। उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और इनिशियल रिएक्शन उनका बनता था। अब पाकिस्तान दो तरह के प्लान इस वक्त कर रहा है। एक तो प्लान ये है कि अफगान तालिबान के डेलीगेशन तक ये तमाम सबूत भिजवाए जाएं ताकि वो अशरफ गनी हुकूमत को एक्सपोज करें और बताएं कि देखिए पख्तून कल्चर के अंदर ये होता है कि आप औरतों को अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर उन्हीं के कल्चर में इसको बहुत बुरा समझा जाता है, बड़ा सख्त रिएक्शन आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब अफगान एम्बेसडर की बेटी ने पूरा ड्रामा खेला, इसके पीछे असल में ये सारा स्क्रिप्ट लिखा गया था वाशिंगटन के अंदर। ये वाशिंगटन गई, वहाँ पर रॉ के ऑफिसर्स मौजूद थे, इनको बताया गया क्या करना है और इवन के जब ये तमाम ड्रामा हो रहा था ये राब्ते में थी इंडियन हैंडलर्स के, उनके साथ भी राब्ते में थी, अफगानिस्तान के अंदर भी राब्ते में थी। इमरान खान इस रिपोर्ट पर, इमरान खान को वीडियोस दिखाई गई हैं, उन्होंने वीडियोस देखी और वीडियोस देखने के बाद उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे या मेरी हुकूमत के ऊपर है कि आपके दौर के अंदर एजेंसियाँ ये करी थी, वो करी थी। इवन के उन्होंने कहा कि यहाँ तक सूरत हाल पेश है कि अगर हमें इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये पूरा खेल करने के बाद भी इंडिया और इन सब की हटदर्मी बरकरार रहती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो उन वीडियोस को रिलीज़ कर दिया जाए। असल में इशू ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पख्तून कल्चर के अंदर औरतों का बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे मामलात के अंदर पर्दे में बहुत सारी चीज़ें रहती है और उनका कल्चर इस मामले में बड़ा सख्त है। तो लिहाजा अभी तक ये जो वीडियोस रिलीज़ नहीं की गई, ये वो सिर्फ इस मकसद के लिए रिलीज़ नहीं की गई कि क्योंकि उनके कल्चर का मामला है, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए ऑफिशियल चैनल से पहले उनसे बातचीत की जा रही है। उसके बाद उनको ये तमाम चीज़ें दिखाएगी कि क्या सूरत हाल है। अशरफ गनी टोला इसके ऊपर जो उछल रहा था कि ये हो गया हमारी बेटी उधर, असल में ये पूरी एक लड़ी चली हुई थी। सबसे पहले जोहर टाउन का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद आप जानते हैं दासू डैम का वाक़या हुआ, फिर अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर का वाक़या, उसके बाद मज़ीद चीज़ें थी। गलती इनकी यहाँ से हो गई कि अफ़गानिस्तान के मामलात को तो साइड पर रखिए, दासू डैम के ऊपर इन्होंने चाइना के इंजीनियर्स को मारकर
सारी चीज़ें यानी ट्रिगर दबा दिया, वो चीज़ कर दी जो इनको करनी नहीं चाहिए थी। चाइना की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। अभी इस वक्त पाकिस्तान को असल जो काम करना चाहिए वो वीडियोस रिलीज कर दें। देखिए, आप कल्चर का लिहाज रख रहे हैं, अफगान तालिबान को इस वक्त वीडियोस पहुंचाने की भी तैयारी की जा रही है कि हम उनसे राब्ते में भी रहें, क्योंकि अब देखिए अफगानिस्तान के वो हैं फ्यूचर के हुक्मरान। बेहतर ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सबूत रख दे, और ये इसमें कोई ढक्की छुपी बात होनी नहीं चाहिए। वीडियोस रिलीज करने में कोई हर्ज नहीं। आप ठीक है, उन ड्राइवर्स की आप तस्वीरें ना शेयर करें, आपने जो वीडियो उनके बयानात है, सबूत है, इवन के कॉल रिकॉर्ड्स, उनकी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर इवन आप अंदाजा कर लें कम से कम 25 से 30 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने इस खातून को देखा, ऐसे देखा, अपनी मर्जी से करी। कई जगह ऐसी हैं जहां पर मॉल्स के भाई कैमरे थे, उन्होंने खुद आ जाकर फुटेजेस दी। कई लोग तो ऐसी सूरत हाल में ज़बरदस्त तरीके से ताउन करते नजर आए कि किसी दुकान के ऊपर किसी का कैमरा लगा हुआ था तो उसने खुद फुटेज निकाल कर मुतलका पुलिस को जाकर दी, और पुलिस ने आगे एजेंसीज को दी कि देखिए उसने ये दी। इतनी हमारे पास फुटेजेस है कि कम से कम 700 डिफरेंट जगह की फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, और ये बहुत ज़्यादा घंटों की फुटेजेस बनती है। अगर कोई शख्स, पूरी टीम इसको देखना भी जाए तो उसको कंपाइल करते भी बहुत टाइम लगेगा। अब इस पर एक काम हो रहा है कि उसमें पूरा एक पैकेज तैयार किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि असल में अशरफ गनी ने जो हम पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद क्या हुआ। उस पैकेज के अंदर ये जितनी फुटेजेस है हर एक एंगल से लेकर पूरा एक पैकेज तैयार किया जा रहा है जो तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान बनता है। उस पैकेज को बनाकर रखा जा रहा है ताकि पूरे का पूरा, बल्कि काफ़ी हद तक मुकम्मल किया। एक पैकेज वो है जो इनको दिखाया गया है, एक पैकेज वो है जो अवाम को दिखाना है, और अगर एजेंसीज की जानिब से या इंटरनेशनल सतह पर हालात इस तरह के होते हैं तो वो रिलीज़ भी किया जा सकता है ताकि अवाम को पता चले। और होना ये चाहिए कि आप इसको रिलीज़ करें ताकि इसमें जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम देखिए हमेशा से सूरत हाल ही आती, जब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ तो हमने उठ के ये कह दी जी इसके पीछे तालिबान है। तहरीके तालिबान के पीछे इंडिया थी, हमने कभी रॉ का नाम नहीं लिया। ये तो पिछले 3-4 साल से हमने नाम लेना शुरू किया, उससे पहले तो आप देख ले कभी नाम नहीं लिया जाता था। कि आप नवाज शरीफ के दौर में देख ले, नवाज शरीफ ने कभी कुलभूषण का नाम नहीं लिया। तो इस पूरे खेल के अंदर आप पॉलिसी को अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इक़्तिदार में लाने के लिए नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को। सो पूरे का पूरा एक प्लान था। वो बोल नहीं सकते थे अमेरिका के खिलाफ, वो बोल नहीं सकते थे इंडिया के खिलाफ। सो लिहाजा अब इमरान खान इंटरनेशनल सतह के ऊपर, इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि फवाद चौधरी ने ओपनली ये बात की है कि बहुत सारे मामलात में इमरान खान को पीछे उनके बहुत सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं, उनके प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए गए हैं कि उन्होंने कहीं जाना था, उनके इश्यूज आगे खड़े हो गए कि सिक्योरिटी का इस वक्त मसला है। तो इंटरनेशनल सतह पर सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट करवाई जाए, ये बताया जाए कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान एक है। ये एक कोशिश की जा रही है जिसका अफगान तालिबान जवाब दे चुके हैं। पाकिस्तान इन्वॉल्व है अफगान तालिबान को सपोर्ट करने में, जिसका सुहेल शाहीन जवाब दे चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ से फाइटर्स भेज रहा है ताकि फेटफ में पाकिस्तान को और बदनाम किया जाए। इंडिया ये खेल खेल रहा है, इंटरनेशनल सतह पर वो खेल खेला जा रहा है। हम कम से कम इतना तो जवाब दे सकते हैं कि उनकी वीडियोस रिलीज कर दें। वो पूरा पैकेज तो आवाम के लिए तैयार करके रखा है, उसको आप रिलीज कर दें ताकि दुनिया को पता चले कि कहाँ पर क्या मामला हुआ था। ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है, गनी और इंडिया और अमरीका को, क्योंकि इसमें अमरीका भी शामिल है। अब इसीलिए रिलेक्टेंट हम हो रहे हैं, वरना हमें अब वक्त आ गया है कि अमेरिका के सामने खड़े हो जाना चाहिए और चीज़ें रिलीज कर देनी चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।